हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। और अगर आप सीएमसी वेल्लोर को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सीएमसी वेल्लोर के बारे में सारा डिस्कशन मैं डीप में कर चुका हूं। यहाँ पे आई बटन पे जाओ, वहाँ पे चेक करो, आपको उस वीडियो के सारी डिटेल्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर कॉलेज के। इस कॉलेज में जाना क्यों है? इस कॉलेज में जाना हमें इसलिए है क्योंकि इसकी जो रैंक है वो थर्ड है NRIF रैंकिंग 2023 की। 24 की तो अभी रिलीज नहीं हुई है, 23 की ये रैंकिंग है। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी लर्निंग की। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें नोट करके रखनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट डेट्स। एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 8 से 21 मार्च तक चलने वाला है रजिस्ट्रेशन। ओके, रात में ही खत्म होगा। 25 मार्च तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हो। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि डिस्कस करना। पहला तो ये है, जो आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेशंस हैं, वो आप 11 अप्रैल तक कर सकते हो, अपीयर मतलब अप्लाई अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने वो अपलोड नहीं किया तो आपके पास 11 अप्रैल तक का टाइम है, जो कि बहुत क्रूशियल है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें, एलिजिबल आप हो भी या नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो एलिजिबल होंगे क्योंकि हमने तो 12th क्लास में एग्जाम दिया है तो हम तो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है। आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका 12th क्लास से पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। फिर एज लिमिट 31 दिसंबर 2024 तक आपका एज 17 ईयर्स होना चाहिए। इन शॉर्ट 31/12/2007, इस डेट के पहले अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं। फाइनली मार्क्स की अगर बात करें तो पीसीबी सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका कोई कैटेगरी नहीं है, जनरल कैटेगरी के हो, 40% मार्क्स होने चाहिए फॉर अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। फिर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस में। तो एप्लीकेशन फीस जो होगी वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ऑनलाइन करो, साइबर कैफे वगैरह जाके करो, ताकि अच्छा रहे, आपको कोई दिक्कत ना आए पेमेंट करते टाइम। फीस आपकी 1200 प्लस 500 रहने वाली है। ओके, ऑफलाइन आप जा सकते हो आईसीआई बैंक में, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वहां पे आप जाके चालान बनवा सकते हो, अगेन वो एक ऑप्शन है। और ऑल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सारी चीज़ें एक्सेप्टेड है। तो फीस ऑनलाइन पे करने में तो कोई इशू नहीं आने वाला हमें। फिर हम जानते हैं कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं कि आपको ये चीज़ सर्च कैसे करनी है, क्योंकि पर्सनली जब मैं भी सर्च कर रहा था सीएमसी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ स्टूडेंट्स को भी कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो चलो हम देखते हैं कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आपको सर्च करना है। तो देखो, सबसे पहले आप गूगल पे जाओ और वहां पे सर्च करो सीएमसी वेल्लोर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, यहाँ पे मुझे दो लिंक मिल रही है, CLIN.cmcvellore.ac.in। ये अगर विजिबल हो, यहाँ पे जाओगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जाना है admissions.cmcvellore.ac.in पे। यहाँ पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फिल करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे जब, तो कुछ एक ऐसा पेज खुलेगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे डिटेल्स हैं। कहाँ पे क्लिक करना है? यहाँ पे ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये है। तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ग्रुप ए अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। अब एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। फिर अब आप यहाँ पे आओगे इस पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको करना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तब जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसको आप फिल करोगे। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे डिटेल्स दिए हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, काफ़ी सारे डिटेल्स दिए हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो डोंट वरी। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाली जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाए, ताकि आपको और सर्च ना करना पड़े। ऑफिशियल वेबसाइट है admissions.cmcvellore.ac.in। चलो हम वापस आते हैं। ओके, तो मैंने ये प्रोसेस तो डिस्कस कर लिया है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे, होम पेज पे जाके वहाँ पे एप्लीकेशन को प्रोसीड कर दो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मिस आउट हो जाती है स्टूडेंट्स से, मैं आपको दो सजेशन दूंगा। पहले तो आपका जो एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल और मोबाइल, वो आप अपने ना दे के अपने पेरेंट्स के दो। कारण उसका ये, क्योंकि आपके पेरेंट्स को पता है ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, आपका तो ध्यान अगर कहीं और लगे रहेगा तो दिक्कत होगी।
तो बेटर ये है वैलिड ईमेल और वैलिड मोबाइल अभी ही बना के रख लो। सजेशन दूंगा, बड़े भैया दीदी का दो, मम्मी पापा का दो, अपना मत दो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आने वाली है, तो आप उसके लिए थोड़े से लीनियंट हो सकते हो, पेरेंट्स नहीं होंगे। और सजेशन दूंगा, अगर ऐसा है तो एक मोबाइल नंबर और ईमेल सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए ही बना लो, ताकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहे और आपके सारे फैमिली मेंबर्स को पता लगती रहे। ओके। दूसरी चीज़ है जो इमेजेस है, पासपोर्ट फोटोग्राफ्स होगी, सिग्नेचर होगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, ये सारी चीज़ें हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी दिख जाएगी कहाँ पे फिल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे फिल करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। द स्कैन्ड सिग्नेचर मस्ट नॉट एक्सीड 50 KB 150 बाय 150 पिक्सल JPEG फॉर्मेट ओनली। इसके अलावा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले मेरा सजेशन रहेगा सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लो, ताकि रजिस्ट्रेशन में बार बार चीज़ें फिर से ना करनी पड़े। फिर फोटोग्राफ भी चाहिए पड़ेगा 50 KB का, 150 बाय 150। ओके। फिर आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स पे द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ द एप्लीकेशन फी यूजिंग द गेटवे। फी सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा। जितने भी कंफर्मेशन पेज आ रहे हैं उसके कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रखो। ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं, कलर्ड प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रखो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी दिन वेबसाइट नहीं चल रही है, मान लीजिए आपका ईमेल हैक हो जाता है, मान लीजिए आपके ईमेल से वो ईमेल डिलीट हो जाते हैं, तो हमारे पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पसेस मेरा सजेशन ये रहेगा, हार्ड कॉपी निकाल के रखो इन पेजेस की। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, अब ऐसा नहीं कि आप अविनाश के पास आओगे और बोलोगे सर आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और मैंने कर दिया। नहीं, प्रोसेस सारा का सारा ऑनलाइन है और वो एक ही जगह पे अवेलेबल है, और कोई प्रोसेस नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, कोई यूट्यूब पे नहीं बोल रहा है कि मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता हूँ। प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से है जो कि मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपने एक बार अपने डिटेल्स अपलोड कर दिए, चेंजेस सेव कर दिए, पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप चेंजेस कुछ भी नहीं कर पाओगे इसके एप्लीकेशन प्रोसेस में, और उसी कारण से मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिजेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपने सारे डिटेल्स सही तरीके से फिल करो और एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रोसीड करो। फिर जैसे कि मैंने डिस्कस किया, मैं पहले ही बोल रहा था, नो करेक्शन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। तो सबमिट करने से पहले वेरीफाई कर लेना सारे डिटेल्स। एक हार्ड कॉपी, जैसे कि मैंने फिर पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, हार्ड कॉपी निकाल के रखना। यार इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। मैंने डिस्कस किया CMC वेल्लोर के एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे आपको फिल करना है, कैसे प्रोसेस करना है। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके पूछो। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर हमें रीच आउट करो, हमारी टीम से बात करो। तो यार इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.